Hello and welcome back dear peers. I hope you all will be doing great and आज यहाँ से हम पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करने वाले हैं। यानी अभी तक आपको अगर बात करें तो आप सभी के पास अभी 4 पार्ट्स आप सभी को ब्राइट आविष्कार के यूट्यूब चैनल पे आपको चारों के चार पार्ट्स आप सभी के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक्टिव रहे होंगे और उन सभी ने उन चार पार्ट्स को अच्छे तरीके से लिसन करा था। मैं एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं जो पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आप सभी को नोट्स के बारे में कम सोचना है। क्यों? अगर आपको कोई टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको लेक्चर्स को सुनना है। जैसे ही आपकी जिस दिन लास्ट लेक्चर होगी उस दिन मैं आप सभी को यहाँ पे पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी के जो नोट्स होंगे वो आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसीलिए नोट्स को आप बिल्कुल भी ज़्यादा मीन्स उसकी टेंशन ना लें, आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप बात करें यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट पे हमने अभी तक 2 पार्ट्स को देखा है। आज यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। इट मीन्स हम इसको पढ़ के फिनिश करेंगे। कोई यहाँ पे इसके बीच में कोई लड़ाई नहीं छेड़ने वाले या कोई इसको किसी और तरीके से हथियारों से नहीं फिनिश करने वाले। क्योंकि यहाँ पे बात करें ये यूक्रेन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो रशिया एक इन्वेड करा है रशिया ने, और रशिया इज स्टिल इन्वेडिंग। और आप सभी को पता है यूक्रेन की जो इस टाइम कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो इंसानियत के नाते हम सभी का यही फ़र्ज़ बनता है कि वी शुड प्रे फॉर द यूक्रेन एंड फॉर द यूक्रेनियन पीपल सो दैट गॉड मे ब्लेस देम द सेफ एंड द साउंड लाइफ। तो आज यहाँ पे हम पार्ट नंबर 5 की शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक अगर बात करें तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी भी है और आज भी हम यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर बात करें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, अगर मैं कल की लेक्चर की बात करूँ तो कल यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी, जिसके अंदर आप पेनिनसुला की बात करें, डेजर्ट की बात करें, यानी यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और यहाँ पे हमने पीक्स की बात करी है। तो कल के लेक्चर को हम ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न में ना लेते हुए आज की लेक्चर की ओर शुरुआत करते हैं। और आज की लेक्चर में आप सबसे पहले देखेंगे जो आइलैंड्स है एशिया कॉन्टिनेंट के, वो आप देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड्स है इसका मतलब ये टापू हैं जो किसी ओशन या किसी सी के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे हमारे इस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेगी जो क्या है एक आइलैंड के तरीके से है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे अगर इंडोनेशिया की बात करें तो ये एक क्या है पूरी की पूरी कंट्री चारों ओर से ओशन से घिरी हुई है। बात करें यहाँ पे अगर आप फिलीपींस की बात करें, इसी तरीके से फिलीपींस भी एक ऐसी कंट्री है। ब्रुनेई की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप जापान की बात करें, इस तरीके की काफ़ी सारा, या ताइवान की बात करें जहाँ पे आज चाइना ने भी अपने यहाँ पे एयरफोर्स की ताकत दिखाई है। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको चारों ओर से वाटर सराउंड करता है। तो इन सभी को क्या कहते हैं? हम आइलैंड कहते हैं। और आइलैंड्स ऐसे आपको एशिया के अंदर काफ़ी देखने को मिलेंगे। उसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, उनकी हम बात करेंगे। बात करें अगर एशिया की कॉन्टिनेंट की बात करें यहाँ पे, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है उनको हम सबसे पहले एक टर्म के नाम से जानते हैं। और अगर ये टर्म कहीं पे भी आपको लिखी हो तो आपको ज़्यादा हैरान या कंफ्यूज नहीं होना है। उस टर्म को हम आर्कीपेलागो कहते हैं। आर्कीपेलागो कहते हैं। अब यहाँ पे आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है? क्लस्टर होता है, यानी एक आइलैंड, 2 आइलैंड, 3 आइलैंड, 4। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कीपेलागो कहते हैं। अब बात करें यहाँ पे आर्कीपेलागो की बात करें तो इसको कुछ टाइम या समटाइम्स हम क्या कहते हैं, कभी कभी हम इसको आइलैंड ग्रुप के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे आइलैंड के चैन के नाम से भी यहाँ पे आर्कोपेलागो को जाना जाता है। बात करें यहाँ पे ये लार्ज क्लस्टर को फॉर्म करती है। इसी तरीके का क्लस्टर आपको कुछ इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये यहाँ पे इसके आपको बेस्ट एग्जांपल आपको आर्कीपेलागोस के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे ड्रेनेज भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आज यहाँ पे हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लार्जेस्ट रिवर कौन सा, एशिया की लेक्स की बात करेंगे। और पूरे जितने सी हैं यहाँ पे आपको एशिया कॉन्टिनेंट के चारों ओर, उन सभी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज के अंदर आपके पास ओशन आते हैं, आपके पास सी आते हैं, आपके पास बड़े बड़े रिवर्स आते हैं जो दरिया है, ट्रिब्यूटरीज उनकी, उसके बाद उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, और उसके बाद आप मेजर लेक्स की बात करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आज हम सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एक बाय एक। सबसे पहले हम ओशन की बात करें। देखो सबसे पहले हम ओशन की बात करें कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके चारों ओर आपको कौन कौन से जो ओशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको 3 मेजर
ओशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैं वर्ल्ड मैप पे ही समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको 3 ओशन जनरली आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलता है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया को फॉर्म करता है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी छोटे छोटे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पे देखो ये QBR जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद लीना रिवर की हमने बात करी थी, तो लीना रिवर यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पे एक लीना यानी क्या बेसिन को बनाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा ऑफ द लीना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद ये एक दूसरा है जो जिसको आपका क्या कहते हैं यानी येंसी रिवर है। अगर येंसी रिवर की बात करें तो ये साइबेरियन प्लेट्यू से होते हुए यहाँ पे सीधा यानी इस तरीके से यहाँ से होते हुए इस वाले यहाँ पे साइबेरियन क्या बनाता है, एक डेल्टा फॉर्म करता है। इसी तरीके से आप बात करें यहाँ पे इस यानी आप ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है। अब ये पैसिफिक ओशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इसको वॉल्केनिक इरप्शन के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनो की बात करें तो काफ़ी आपको ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉल्केनोस रिंग ऑफ फायर की हम बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे जो हमारा काम है सबसे पहले यहाँ पे हम फिजिकल जियोग्राफी को हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर आप सॉर्दर्न साइड में आए तो एशिया कॉन्टिनेंट के, तो वहाँ पे आपको इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं जो पैसिफिक ओशन है, तो जनरली ये ईस्टर्न पार्ट जो है एशिया का वो कवर करता है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स भी इसके अंदर ड्रेन होते हुए देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे मिनन, मेकोंग, जिंगजियांग, चैंगजियांग, क्युंगहो और अमूर, यहाँ पे अमूर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अमूर यहाँ पे एक रिवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये भी आपको यानी देखने को मिलेगा। और ये जाकर कहाँ पे जो ईस्ट सी है यानी अमूर की बात करें ईस्ट सी या सी ऑफ ओक्सोक जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी गल्फ ऑफ टर्ट्रे, गल्फ ऑफ टर्ट्रे के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और गल्फ ऑफ टर्ट्रे आपका यहाँ पे है, ये जो आपको लैंड दिख रही है मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड मैप पे दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो स्टेट बन रही है ना ये आपके पास गल्फ ऑफ टर्ट्रे है। यहाँ पे आपको याद रखना अगर आपके पास गल्फ ऑफ टर्ट्रे ये मानी जाती है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अरमूर रिवर यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पे आपको ये सदर्न पार्ट को कवर करता है एशिया के। इसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे आप टाइग्रस की बात करें, यूफ्रेट्स की बात करें, ये हम सभी ने देखा है कि किस तरीके से ये मेसोपोटामियन प्लेन्स जो है वहाँ से होते हुए ये द गल्फ जो है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं यानी गल्फ के अंदर ये ड्रेन आउट होते हैं। इंडस की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्रा की बात करें, इरावदी या सेल्विन की बात करें, तो ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशन के अंदर ड्रेन आउट सभी के सभी होते हैं। अगर आप में से कई लोगों को यहाँ पे मेकोंग रिवर की कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेकोंग रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए साउथ चाइना सी के अंदर ड्रेन आउट होता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो यंग्स रिवर दिख रहा है आपको, यंग्स रिवर एशिया का सबसे बड़ा दरिया है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर है। आपको ये बात याद रखनी है जब हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे। इसको एक बार एक मैप को अच्छे तरीके से देख लें, और अगर आपके पास मैप नहीं है तो इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की प्रयत्न तो कर सकते हैं, कोशिश आप अच्छे तरीके से करें। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे अगर आर्कटिक ओशन की बात करें तो ये मैंने आपको कहा कि किस तरीके से ये नॉर्दर्न साइड में है। यहाँ पे मैंने येंस लीना रिवर की बात करी थी। उसके बाद यहाँ पे अगर सी की बात करें, देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सी हैं, 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पे आपको 20 से 30 ऐसे सी आपको देखने को मिलेंगे जिन सभी को आपको देखना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्दर्न साइड की बात करें तो आर्कटिक जो है, आर्कटिक रीजन में आपको कौन सा सी आपको देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे ये नॉर्गवेन सी आपको देखने को मिलता है। मैंने थोड़ा जूम इसलिए करा ताकि आप सभी देख लें। यहाँ पे आपको नॉर्गवेन सी आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से आपको मैप की स्टडी करनी है यहाँ इन लेक्चर से आपको ये भी जानने को मिलेगा। उसके बाद अगर एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर सबसे पहले आपको बैरेंट सी आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे बैरेंट स्ट्रेट को भी फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पे साथ चलेंगे आप तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक कारा सी आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे बैरेंट के साथ आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कारा सी आपको देखने को मिलेगा। लेक्चर्स के अंदर यहाँ पे ऊपर सभी ये लिखे हैं। उसके बाद इसके साथ थोड़ा सा और चलोगे तो यहाँ पे आपको लगभग अगर आप बात करें कहाँ पे, लगभग अगर आप बात करें यहाँ पे 75 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको लेप्टिव सी एक देखने को मिलता है। लेप्टिव सी यहाँ पे आपको जो न्यू साइबेरियन जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे उसके साथ ही आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ आपको ईस्ट साइबेरियन सी भी आपको देखने को मिलता है। यानी लेप्टिव सी के साथ ये वाला जो पोर्शन है, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है लेप्टिव सी ये आ गया। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपको ईस्ट साइबेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये आर्कटिक ओशन का ही हिस्सा है। ये यहाँ पे आपको जो बेरिंग सी है ये यहाँ पे एक बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है एशिया कॉन्टिनेंट
और यहाँ पे यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है उसके बीच में। यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट, ये वाला जो पास है इसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे बेरिंग सी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उससे इसका नाम पड़ा है। तो यहाँ पे आपको एक बेरिंग सी आपको देखने को मिलेगा। यानी अब हम यहाँ पे ईस्टर्न साइड की बात करें, उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाओगे, यानी आर्कटिक सर्कल इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर आपको ये समझना है कि इसके ऊपर जितना भी ओशन है, आर्कटिक ओशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये अलास्का का, यानी बेरिंग सी के साथ ही आपको अलास्का देखने को मिलेगा। उसके बाद सी ऑफ ओकोत्स्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप कहते हैं अल्वेयन आइलैंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। इसको एलोशियन ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, जो यूएसए का पार्ट है। उसके बाद अगर आप थोड़े से अगर नीचे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो गल्फ ऑफ टेरिटरी है, जो गल्फ ऑफ टेरिटरी है, तो ये वाला रीजन यहाँ पे गल्फ ऑफ टेरिटरी बनाता है। अब गल्फ यहाँ पे आपको और बे के अंदर एक आपको टर्म होगी, तो ये गल्फ की एक ऐसी जो मीन्स इस तरीके का आपको गल्फ देखने को मिलता है। और गल्फ से जो छोटा होता है वो एक उसको बे कहा जाता है। जैसे बे ऑफ बंगाल की बात करें जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे माना जाता है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो इस सी ऑफ जापान की बात करें, इसको ईस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने बात करी थी। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं कि ये जो सी ऑफ जापान है, अगर आपके पास एटलस है, एटलस के ऊपर आप देख सकते हो या वर्ल्ड मैप के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स होती है। जब स्ट्रेट की बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे तुश्मीनिया स्ट्रेट और कोरिया स्ट्रेट यहाँ पे है, एक तुश्मीनिया स्ट्रेट और यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट दो है। उसके बाद गल्फ ऑफ पोहो, ये गल्फ होता है, इस तरीके का गल्फ और इस तरीके का यहाँ पे आपको गल्फ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पोहो, POHI, पोहो आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया के साथ ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे आपकी ये साउथ कोरिया और ये आपका जापान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुरल आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कुरल आइलैंड्स यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रशिया का पार्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहाँ से है। यहाँ पे आपको इस तरीके से 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेट लाइन भी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इस साइड आपका एक मंडे दिख रहा है और इस साइड आपका संडे दिख रहा है। किस तरीके से, ये आप सभी ने, मैंने जब शुरू में पढ़ाया था तब आपने अच्छे तरीके से उसको समझा होगा। ये यहाँ पे मैप की बात कर रहा है और यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड में आ रही है इसीलिए ये लूज कर रहा है, और ये ईस्टर्न साइड में आ रही है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये मंडे एक दिन ये गेन करता है। और अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा, एक बार उन लेक्चर्स को देख लें ताकि वहाँ से आपकी सभी की सभी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बेनिन आइलैंड्स, ये जापान का हिस्सा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बोनिन की बात करें, जो बोनिन या बेनिन, इसको बोनिन कहा जाता है, बोनिन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे जापान के साथ ही। तो ये किसका हिस्सा है, ये जापान का हिस्सा है। उसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे नीचे तो आपको ईस्ट चाइना सी की बात करें, यहाँ पे हम बात करें सी जो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे येलो सी आपको देखने को मिलता है, जो गल्फ ऑफ पोहो है, जो गल्फ ऑफ पोहो है ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो कहाँ पे, यहाँ पे चाइना के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ। इसी के साथ यहाँ पे आपको येलो सी भी देखने को मिलता है, उसके साथ ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम और नीचे चलें तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सी देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे एक फिलिपीन सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे साउथ चाइना सी आपको, जो यहाँ पे ताइवान है, ताइवान के साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ताइवान स्ट्रेट, ये वाला जो रीजन है, जो दो ज़मीन के बीच में जो वाटर पास होता है, जहाँ से पानी गुजरता है, उसको आप क्या कहते हैं, यानी स्ट्रेट कहते हैं। तो ताइवान स्ट्रेट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी ये वाला जो रीजन है आपको, तो ये आपको ताइवान स्ट्रेट का रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे सुलू सी आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बांडा सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अरफारुस सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तिमूर सी भी आपको देखने को मिलता है। जब तिमूर सी, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे उस तरीके से हम यहाँ पे बात अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यानी यहाँ पे सावा सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्लोरस सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बोर्नोई जो इंडोनेशिया का पार्ट है, तो वहाँ पे आपको ये क्या देखने को मिलेगा, जावा सी देखने को मिलेगा। शुरू में जब हमने एशिया कॉन्टिनेंट को शुरुआत करी थी, मैंने ये कहा था कि एक्सपेक्ट, अगर इंडोनेशिया के कुछ हिस्से की बात करें, कुछ आइलैंड्स की बात करें, वो यहाँ पे सॉदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। तो ये लाइन इक्वेटर आपको ये बता रहा है कि ये चीज़ें जो है ये कहाँ पे आती है, सदर्न हेमिस्फेयर में आती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये आपकी जकार्ता है, यानी यहाँ पे इंडोनेशिया की जो कैपिटल है यहाँ पे है, जकार्ता में है। तो यहाँ पे आपको जकार्ता के साथ एक सुंडा स्ट्रेट, आपको ये जो इंपॉर्टेंट पास आपको दिख रहा है इसको कहते हैं सुंडा स्ट्रेट, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद सुलूसी की बात करी हम सभी ने।
अगर बात करें यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ गई, तो यहाँ पे आपको सी कौन सा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अंडमान, और जो यहाँ पे अंडमान सी आपको देखने को मिलेगा। ये जो अंडमान सी है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन है अंडमान सी के साथ, ये वाला जो रीजन है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला पर्सनली जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको गल्फ ऑफ टोनकिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ टोनकिन कहते हैं, जो हनोई के पास है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वियतनाम और हनोई, यहाँ पे ये रीजन है, तो यहाँ पे आपको इसके साथ देखने को यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें और आगे बात करें, तो यहाँ पे आपने फिल्म सी, सुलू सी, साउथ चाइना सी, आप सभी की बात करें। अब यहाँ पे अगर साउथ साइड की बात करें तो यहाँ पे सीरम सी भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करें सीरम सी, ये कहाँ पे है, इस तरीके से आपको इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है कि सीरम सी यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का, सुंडा आइलैंड्स की बात करें तो सुंडा आइलैंड्स यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इस तरीके यहाँ पे देख सकते हैं आप कोरल सी, ये ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका तिमोर सी है। जब हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड की बात करी हमने। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये यानी कौन से हैं? सुमित्रा आइलैंड्स, जो आप इंडोनेशिया यानी सुंड्रा आइलैंड्स के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रीजन आपको देखने को मिलता है, वो बैरिसन माउंटेन रीजन है। कौन सा है? बैरिसन। और बैरिसन के साथ ही यहाँ पे सुमित्रा, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का का काम क्या है? ये अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है, और ये वाला काफ़ी ट्रेड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेल्टा ऑफ इरावदी आपको देखने को मिलता है, जो अंडमान सी के अंदर आता है। उसके बाद आप सभी को पता है ये बे ऑफ बंगाल है, और ये आपके हमारे इंडिया के जो पार्ट है, यहाँ पे अंडमान सी और अंडमान और निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंडियन नेशन के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप सी या लक्षद्वीप सी के नाम से इसको जाना जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अरबियन सी की बात करें, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद रेड सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ब्लैक सी, और यहाँ पे कैस्पियन सी और अराल सी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से ये आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है, जो यहाँ पे यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इसके जो कंट्रीज़ है उनकी हमें अच्छे तरीके से बात करनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अब इसके जो कंटेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। हमने सभी ये देख लिया। उसके बाद अगले टॉपिक की बात चलें तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से आप सभी को बताया, अगर आप सभी को ये अच्छे तरीके से दिख रहा है तो ये एक बार देख ले। ये नॉर्थ रशिया आर्कटिक ओशन के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे कारा सी, लेप्टिव सी और ईस्ट साइबेरियन सी आपको देखने को मिलता है। बेरिंग सी आपको पैसिफिक ओशन के नॉर्थन जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है रशिया का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सी नहीं भी बताया, अगर बात करें यहाँ पे ये सी मुलक्का सी आपको नहीं बताया मैंने, तो ये कहाँ पे है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। बात करें यहाँ पे मुलक्का सी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर से आपको वर्ल्ड मैप की ओर ले चलता हूँ। ये जो रीजन है यहाँ पे अगर बात करें, जो आपका अरफूर, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे आपका बांडा सी आपको देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे बांडा सी के साथ ही ये जो ऊपर, यानी यहाँ पे अगर बांडा सी की बात करें, बांडा सी के साथ ये जो आपका ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे आपका ये क्या बनता है? मोलकस सी फॉर्म होता है। सिलेबस सी आ गया तो यहाँ पे आपको मोलकस सी आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा आपको इसके बारे में चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। रेड सी की बात की, अरबियन सी की बात करी, बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये कहाँ से क्या क्या सेपरेट करते हैं, तो ये भी मेरे यहाँ पे आपको मेंशन करा है। एक बार इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको नोट्स ना मिले तो तब तक याद नहीं रहता। तो एक बार इसको देख लें। उसके बाद अब लेक्स की बात करें। अब यहाँ पे लेक्स की बात करते हैं, जो ऐसी मेजर लेक्स जो एशिया के अंदर है। बात करें यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक जो रशिया के अंदर है, जो बाइकल लेक है, वो आपको देखने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद ओनेगा, लेडगो, पिपस, ये सभी के सभी क्या है? रशिया के अंदर है। वर्ल्ड मैप के थ्रू भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप लेक बाइकल, जो मैंने इसलिए यहाँ पे देखो, आपको सी के बारे में भी काफ़ी ऐसे सी हैं जो आपको यहाँ पे बताए गए, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे देखना है। तो ये मैंने मेजर इसलिए लिए ताकि ज़्यादातर इनके ऊपर ही ज़्यादा हमारे पॉइंट्स या क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको इनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेक अकान, माशू, बीवा, शिकुत्सु, ये जापान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्विनगाई लेक, लेक कंका इन चाइना आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे इंडिया का अगर जब बात आ जाती है तो यहाँ पे हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि आप सभी एक पूरे कंसंट्रेशन के साथ इन सभी को लेक्स के बारे में सुनेंगे, क्योंकि इन लेक्स के बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ ही पे बता दूंगा। हालांकि मैं इनको अलग से कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर बात करें किस स्टेट में ये लाई करती है, तो डल लेक और वलूर लेक, और इनकी खासियत क्या है आप सभी को पता है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लाई करती हैं। उसके बाद चिल्का लेक की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर है, और इसकी खासियत क्या
क्या है, तो ये आप सभी को बताना है कि चिल्का लेक क्यों मशहूर जानी जाती है। उसके बाद ये लेक शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, इसका नाम है वेबंदा। वेबंदा। तो यहाँ पे वेम्बंदा लेक जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है और इसकी खासियत क्या है। बात करें वेबंदा लेक आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगी, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं एक छोटे से आप पॉइंट पे, केरला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे पुनामादा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे इसको पुनामादा के नाम से भी जाना जाता है, PUN। एक बार मैं आपको स्पेलिंग लिख के यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आई होप कहीं कहीं मेरे से प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है क्योंकि टंग ट्विस्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको पुनामादा, यहाँ पे इसका नाम रखा गया है, पुनामादा इसको कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है। एक बात याद रखना कि ये लॉन्गेस्ट लेक आपकी इंडिया की है और सबसे बड़ी लेक भी आपको यहाँ पे केरला के अंदर यही देखने को मिलेगी। बात करें रामसर साइट कन्वेंशन की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। रामसर साइट की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। और फर्स्ट आपने बताना तो चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, जो सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है तो वो पहली लार्जेस्ट रामसर साइट है और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पुलकेट लेक की बात करें तो पुलकेट लेक आप सभी को पता है तमिलनाडु स्टेट के अंदर लाई करती है। और उसके बाद यहाँ पे सुकना, ये सुकना आप में को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं जो सुकना लेक है ये चंडीगढ़ UT के अंदर आपको ये लाइव होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद लेक मटनौ और टोबा ये आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने आपको पहले ही बात ये मेंशन करी थी, जो बाइकल लेक है, जो बाइकल लेक है ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की और यहाँ पे आपको सदर्न साइबेरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चलो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट भी मैं आप सभी को बात बता देता हूँ, जो सेकेंड वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है वो कौन सी है, तो ये आपको बताना है। यानी अगर बात करें सेकेंड वर्ल्ड जो डीपेस्ट लेक है, लगभग ये 4700 फीट डीप है ये लेक और इस लेक का नाम है तनगनयिका। अब यहाँ पे तनगनयिका है और ये भी मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पे है, तो आप सभी को पता करना है। ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। इसके साथ आपको यहाँ पे कौन सी कंट्री के अंदर आती है, जो जम्बिया कंट्री है, तंजानिया है और बुरुंडी और जो कोंगो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली है साउथ अफ्रीका की उसके पास ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये सेकंड डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की जिसका नाम है तनगनयिका लेक जो है वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक आपको देखने को मिलेगी। और ये अगर बता दूं इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी, अगर मैप देखें तो इस वाले रीजन में आपको देखें। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक की बात करें, इट मीन्स हम रिवर की बात करें। देखो हमने लेक बाइकल की बात करी, डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, सभी की बात करें, लगभग इसके अंदर आपको 20% अनफ्रोजन फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलेगा और ये लार्जेस्ट रिजर्वायर अर्थ पे है। अब इसके बारे में एक और बात याद रखें कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट आपको लेक देखने को मिलेगी, लगभग 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये लेक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने इस रिवर के बारे में बताया था, यंग्स रिवर के बारे में बताया था। ये लॉन्गेस्ट रिवर है, एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का है। पहला कौन है, अमेजोन है। उसके बाद दूसरा कौन है, जो नाइल रिवर है अफ्रीका का, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगा, ये चाइना के अंदर फ्लो करता है और ईस्ट चाइना सी के अंदर जाके ये मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इसको लाइफ ब्लड ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ चाइना कौन से रिवर को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, जो हमारी एशिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो यंगस्ट रिवर जो चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टाइग्रस और यूफ्रेट्स रिवर की बात करें तो जो टर्की है ये, इसके बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, थ्रू सीरिया एंड इराक, और यहाँ पे जो कुराना सिटी इराक और यहाँ पे पर्शियन गल्फ में आके ये मिल जाते हैं। अब इन दोनों के बीच की लैंड है, काफ़ी हर बार हम बात करते हैं मेसोपोटामिया कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या अकाडीन एम्पायर भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद साल्ट वाटर की बात करें तो साल्ट वाटर यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ जो डिजर्ट एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साल्ट की बात करें तो जब हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे पर्सनली हर एक डेजर्ट के बारे में, तो उसमें हमें जानने को अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पे आप बात करें तो जो पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इसके आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो ईरान है, अमन है, UAE है, सऊदी अरबिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत और इराक है, ये यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे गल्फ का मतलब यहाँ पे गल्फ इज सब्जेक्ट टू हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, यानी इस गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर आपको यहाँ पे इवापोरेशन आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए ये इसको शैलो बना देती हैं और यहाँ पे आप साल्टी रीजन या साल्टी यानी वाटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सी ऑफ ओकोत्स्क की बात करें तो ये मैंने आपको बताया ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रशियन प्लेट्यू मेनलैंड और कमचतका पेंसुला के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल की बात करें
अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये लार्जेस्ट बे है, बे, और यहाँ पे गल्फ की बात करें तो गल्फ से छोटा जो होता है वो बे माना जाता है। लगभग ये आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड जो है वो बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पे कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका और बर्मा इसके साथ मिलती हैं। और यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है ड्रेन आउट होते हैं, जैसे आप गैंग्स की बात करें, ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये इस बे में जाके ड्रेन आउट होते हैं, मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्ट्रेट्स की बात आ जाती है, तो यहाँ पे आज का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है आपको याद रखनी है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात है। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है तो एक बार मैं आपको सारी वर्ल्ड मैप की बात करूँ तो जो बेरिंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, तो इस तरीके से मलक्का स्ट्रेट, ये सुमित्रा। चलो एक बार हम वर्ल्ड मैप की ओर चलते हैं और वर्ल्ड मैप पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो आपको कहाँ पे जानने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो सबसे पहले इस तरीके से हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बात करते करते हम आए थे, यानी आप अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, देखो मैंने एक बार शुरू में बताते भी आया था कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रेट यहाँ पे कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो ये स्ट्रेट है आपकी, यानी ये वाली जो स्ट्रेट है ये आपकी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, यानी इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो यहाँ पे फॉर्म होती है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें वर्ल्ड के, मैं जब पढ़ाऊंगा तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, ये मैंने बताया। उसके बाद नैरोवेस्ट, ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस हम वर्ल्ड मैप पे जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस देखने को मिलेगी जो ब्लैक सी को मरमरा सी के साथ कनेक्ट करती है, तो ये आपको एक बार मैं दिखाऊंगा। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट एशिया और अमेरिका के बीच में सेपरेट करती है, इसके बास स्ट्रेट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और तस्मीनिया को कनेक्ट करती है, तो ये यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया तस्मीनिया। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी है गिब रिलेटर स्ट्रेट, ये यूरोप और अफ्रीका को आपस में से क्या करती है, मीन्स अलग करती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कोरिया स्टेट आ गई, टाटा स्टेट आ गई, लुजन स्टेट आ गई, मक्सर स्टेट आ गई, सुंदरा स्टेट के बारे में बात करी थी हमने, मलक्का स्टेट के बारे में बात करी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और स्टेट ऑफ ड्रेनिस के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये बात याद रखें कि और ये वाला जो इंपॉर्टेंट रीजन है ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे एशिया की, ज़्यादा बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को आपस में से क्या करता है, अलग करता है, और ये यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन सी और बेरिंग सी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद हम उन्हीं की बात करेंगे जो यहाँ पे एशिया के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद स्टेट ऑफ बॉस्फोरस की बात करें, ये यूएसए, एशिया और यूरोप को अलग करती है। स्टेट ऑफ डनरिल्स, ये भी एशिया और यूरोप को ही अलग करती है। और मलक्का स्टेट की बात करें तो ये मलया पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में है, जावा सी को बे ऑफ बंगाल के साथ। उसके बाद ये यहाँ पे सुंदरा स्टेट जो जावा और सुमात्रा के बीच में है, इन दोनों को अलग करती है, ये जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में अलग करती है। इस तरीके से इनकी बात करेंगे। एक बार मैं आप सभी को मैप की ओर ले जाऊँगा ताकि आपको मैप पे काफ़ी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सुंदरा स्टेट आपको इस तरीके से मिलेगी, मलक्का स्टेट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ और स्टेट्स की बात करें जो यहाँ पे आपको समझनी है। देखो यहाँ पे अगर बात करें सी ऑफ मरमरा, ये है, ये रीजन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सी ऑफ मरमरा, ये एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये आपका यूरोप आ गया, ब्लैक सी यहाँ पे आ गया। इसी के साथ यहाँ पे आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे एजोव सी, यूक्रेन का ये हिस्सा आ गया, इसके बारे में हम पर्सनली काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। एजोव सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ कर्च यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सी ऑफ मरमरा को यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे किसके साथ, जो एगिन सी है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे आपको जो दूसरी एक स्ट्रेट की बात करी थी हमने, यानी यहाँ पे अगर बात करें सी ऑफ मरमरा के साथ, यानी जो सी ऑफ मरमरा है उसके साथ यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रेट्स भी आपको देखने को मिलती है, जैसे हम बात करें बॉस्फोरस स्ट्रेट के साथ यहाँ पे मरमरा सी, बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ पे हॉर्मोज यहाँ पे आपको देखने को, ड्रेनाडिल्स। तो उसके बाद बात करते हैं ड्रेनाडिल्स कहाँ पे है। देखो यहाँ पे अगर आपको ड्रेनाडिल्स नहीं मिल रही है तो ये देखो यहाँ पे ये बॉस्फोरस है, काफ़ी अच्छे से ये समझने को मिल रहा है। एगिन सी ये आ गया आपका, उसके बाद ये डर्डेनेलिस और सी ऑफ मरमरा, ये आपको याद रखना। टर्की को यहाँ पे ग्रीस और टर्की के बीच में ये आपको देखने को स्ट्रेट्स मिलती है। देखो यहाँ पे हम ब्लैक सी की बात करें, देखो यहाँ पे ब्लैक सी की बात करें, ये रेड सी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडिन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ, यानी यहाँ पे है स्ट्रेट, यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बेबल मैंडीब, यानी गल्फ ऑफ ईडन के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमन
अमन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी गल्फ कंट्री के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से ये स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। LLC ये आपका यहाँ पे आ गया, इसकी बात करनी है आपको, ये याद रखना है। और गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम जब इंडिया के पर्सनली बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडिया के साथ आपको 2 स्टेट्स आपको देखने को मिलती है, और एक स्टेट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे इस तरीके से भी आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ, देखो यहाँ पे एक बार फिर से बात गल्फ ऑफ टेरिटरी स्टेट की बात करें तो ये सभी एक बार, अगर जिनके पास वर्ल्ड मैप नहीं है तो इसको एक बार ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। गल्फ ऑफ सुंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ताकि आपको इसके बारे में अच्छा पता चल पाए। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपको सिर्फ मेंस के अंदर लिखना है। तो एक बार देख लें, हम 3 जोन्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बारे में बात करें। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ये जो कोल्ड है और एरेटिक विंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिली, स्पेशली जो साइबेरियन रीजन है यानी एशिया का यानी रशिया का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस रीजन की बात करें तो ये जो बैरली है, बकव्हीट है, मिलेट, ओट्स और व्हीट है, ज़्यादातर ये ग्रो करा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मंगोलिया की बात करें तो लगभग 75% यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यहाँ पे जो पशु पालन किया जाता है, लाइफ स्टॉक को पालने के लिए, जैसे शिप, गोट्स और कैटल की यहाँ पे रीडिंग करी जाती है, इनको पाला जाता है। उसी तरीके से अगर आप साउथ वेस्ट की बात करें तो जहाँ पे आपको मंगोलिया, गोबी डेजर्ट से लेके ये पाकिस्तान, ईरान और अरेबियन जो पेनिसुला है वहाँ तक ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर बार्ली और कॉर्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको खजूर, फिग्स, एप्रिकॉट्स, ऑलिव्स, ऑनियंस, ग्रेप्स और चेरीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप अगर अच्छे से पढ़ने की इंटरेस्ट है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात करें एशिया का स्टेपल फूड क्या है, तो राइस इज़ द वन ऑफ द एशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और ये मेजर फूड स्टेपल ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंटल जो पीपल है वहाँ पे। बात करें यहाँ पे आपको, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग नेशन, ये बात याद रखनी है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद माइनिंग के लिए भी ये जाना जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चाइना, इंडिया, रशिया और इंडोनेशिया जो है कंटिनेंट के अंदर सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव माइनिंग इकोनॉमीज में से एक है। बात करें चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, एल्युमिनियम का, गोल्ड का, टिन का और कोल का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे एल्युमिनियम, आयरन और इसके साथ काफ़ी दूसरी मिनरल्स भी हैं, जैसे बात करें बेराइट जो ड्रिलिंग फ्लूइड्स के तरीके से काम की जाती है, क्रोमियम की बात करें जो स्टील प्रोडक्शन के अंदर यूज़ की जाती है और डाइस के अंदर, और उसके बाद मैग्नीज जो स्टील प्रोडक्शन के अंदर काम में लाई जाती है, तो इंडिया ये प्रोड्यूस करती है। बात करें रशिया के अंदर आपको कोल, यहाँ पे टंगस्टन आपको देखने को मिलेगा जो स्टील प्रोडक्शन के अंदर, डायमंड्स की बात करें, आयरन और स्टील की बात करें तो रशिया के अंदर ये मिलता है। इंडोनेशिया भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोड्यूस करती है, जैसे आप कोल की बात करें, गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें या टिन की बात करें, तो ये सभी आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगी। अगर बात करें ड्रिलिंग की बात करें, ड्रिलिंग का मतलब है यहाँ पे अगर आप ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें, ड्रिल करके निकाली जाती है। जो अरबियन पेनिसुला की जो कंट्रीज है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस को फॉर्म करती हैं। इनको ड्रिलिंग के थ्रू इस फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बात करें यहाँ पे जो ऑयल फाउंड करा जाता है अरबियन पेनिसुला और मिडिल ईस्ट का, तो हाईएस्ट क्वालिटी का होता है और इसके अंदर क्रूड आपको कम देखने को मिलेगा। और अभी आपको देखने को मिलेगा 2-3 दिन से कि यहाँ पे ड्यू टू द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन आपको यहाँ पे जो यानी फ्यूल की प्राइसेस है काफ़ी हाई आपको देखने को मिल रही हैं। 2010 के बीच में सऊदी अरबिया था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पेट्रोलियम लिक्विड्स था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रशिया के पास अपने ऑयल रिजर्व भी हैं, जिसने अपने साइबेरियन और मैस्यू नेचुरल गैस रिजर्व्स भी हैं जो आर्कटिक रीजन के अंदर इसको देखने को मिलेंगे। रशिया एंड ईरान हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाते जाते आप सभी को याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो रशिया करता है, यानी सॉरी रशिया नहीं, USA करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। रशिया और ईरान वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिजर्वर है, रिजर्व से उनके पास नेचुरल गैस के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो यूनाइटेड स्टेट करता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये जो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो चीज़ें थी, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो थी, नॉलेजेबल थी, सभी को अच्छी लगी होंगी। कल से हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप सभी को पता है कि आप बस बेनिफिट ले रहे हैं इन सभी से। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, बस आप तक बेनिफिट पहुँचना चाहिए। अगर ये एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है तो इसका आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट लेते हुए आपको अपनी नॉलेज के अंदर इन्हेंस करना है। सब्सक्राइबर से यहाँ पे आपकी नॉलेज या मेरी नॉलेज यहाँ पे कोई आंकने वाला नहीं है। बेनिफिट लें, इन लेक्चर्स को रिवीजन के लिए काम में लें और पढ़ने के लिए भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।